धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। Next 29. अनन्तश्चस्मि नागानां वरुणः यादसामः पितॄणामयर्मचस्मि यमः संयं कामः। मैं नागों में शेष नाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में अर्यमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। कुछ रहस्यात्मक बातें जो भगवान कृष्ण ने पहले नहीं कही, क्योंकि उस कंटेक्स्ट को हम समझ ही नहीं पाते, वो वापस अब एक शब्द से यहाँ कही जा रही है। अनंत च अस्मि नागानाम, अनंत नाग, शेष नाग की बात आ रही है। क्योंकि जहाँ ये वसुकी की बात आई, ये वाले हमारे भीतर जो ये नाग है, हमारे भीतर जो कॉस्मिक एनर्जीज है मेरुदंड की, उसी के सामने हमें प्रश्न होना चाहिए कि जैसे जितना कुछ मैक्रोकॉज़म में उतना माइक्रोकॉज़म में है, तो जितना माइक्रोकॉज़म में उतना मैक्रोकॉज़म में भी होना चाहिए। तो ये मेरुदंड की ऊर्जा मैक्रोकॉज़म में किस रूप से है? तो मैक्रोकॉज़म के अंदर ये शेष नाग अनंत नाग के रूप में है। और इसलिए उस शेष नाग अनंत नाग विष्णु के ऊपर देखें कभी, इतनी सारे फन होते हैं और इतना विशाल नाग होता है जिसको देख कर भी, चित्र में भी देख के हमारे रोंगटे खड़े हो जाए। तो जो ये पर्सनल एनर्जी हमारे अंदर है वो तो हमारे मेरुदंड में है, लेकिन इसकी कॉस्मिक जो यूनिवर्सल एनर्जी है वो भी तो कहीं होनी चाहिए। बिकॉज सोर्स स्तोत्र जो है वो तो मैक्रोकॉज़म है और उस मैक्रोकॉज़म का छोटा सा अंश क्या है हमारे अंदर। तो हमारे अंदर जो ये मेरुदंड का अंश है जिससे सारी ऊर्जा नीचे की तरफ बह रही है, ऊपर से आ रही है ऊर्जा लेकिन नीचे की तरफ बह रही है। स्वराज क्रिया से हम क्या करते हैं, ऊर्जा को वापस ऊपर उठाकर उसको मेरु मज्जा के अंदर लाकर उसके आज्ञा चक्र तक लाने की हमारी पूरी ये क्रिया चल रही है। तो यहाँ पर जो ऊर्जा हमारे भीतर से नीचे जा रही है या जो ऊर्जा नीचे से ऊपर लानी है, उसका यूनिवर्सल फैक्टर क्या है? शेषनाग। इसलिए ये बात पहले नहीं कही कृष्ण ने विश्व मैक्रोकॉज़म की, विराट ब्रह्मांड की जब विभूतियों की बात की तब शेषनाग का उच्चारण नहीं किया, क्योंकि ये सबसे गुप्त रहस्य है। ये पूरी योगियों की साधना का निचोड़ है। मेरुदंड की जो ऊर्जा है वो तुम्हें माला करना कोई सिखा देगा, तुम्हें तप करना कोई कह देगा, तुम्हें शास्त्र अभ्यास कोई सिखा देगा, लेकिन मेरुदंड की ऊर्जा के साथ खेलना कोई यौगिक सदगुरु के बिना नहीं सिखाया जा सकता, सवाल ही नहीं उठता। इसलिए ये बहुत बड़ा रहस्य है जिसे कृष्ण ने आगे के श्लोकों में भी प्रकट नहीं किया। जहां ये बात आई, अब कृष्ण ने कहा मैं इसका काउंटर पार्ट बता दूं, काउंटर पार्ट, क्योंकि यदि ये वसुकी है, तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड की ऊर्जा है, तो उसका स्तोत्र कहाँ है? उसका स्तोत्र उस शेष नाग के अंदर है। वो पूरा फन फैलाए खड़ा है। जब तक ये बिग बैंग चलेगा, है बिग बैंग, छोड़ो कोई नहीं, तुम्हें पता ही है ना, जब तक ये बिग बैंग चलेगा फिर नीचे जाके बंद होना शुरू होगा, तब तक ये शेषनाग अपना फन फैलाए हुए दिखाया जाएगा। उसके बाद जिन पुराणों ने आगे की भी बात की, उन्होंने दिखाया कि जो यूनिवर्सल सरपेंट है, द बिग सरपेंट, द कॉस्मिक सरपेंट, वो धीरे धीरे जब ये बिग बैंग बंद होता है, यूनिवर्स गोज इनटू डिसोल्यूशन, सब प्रलय में जाता है, तो ये शेषनाग भी अपनी उसको बंद कर देता है। बड़ी प्रतीकात्मक बातें हैं। जो ऊर्जा तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे मेरुदंड में बह रही है, वही ऊर्जा उस कॉस्मिक सरपेंट, उस दिव्य सांप के अंदर है, शेषनाग के रूप में। और जब ये पूरा प्रपंच बंद हो जाएगा तो वह सांप भी अपना फन बंद करके बैठ जाएगा। ऐसी कुछ ही तस्वीरें हैं, लेकिन है। साउथ इंडिया के एक टेम्पल है, कौन सा है? पद्मनाभम। वहाँ पे द्वार है कुछ, उन द्वारों को खोलना नहीं है, क्योंकि उन द्वारों में ऐसा यौगिक कल्चर कहता है कि वो द्वार अगर खुल गया तो प्रलय आ जाएगा। ऐसा कहते हैं कि उस द्वार को खोलना नहीं है, क्योंकि प्रलय क्यों आएगा? भीतर कुछ इस तरह की मुद्रा में
शेष नाग के फन बंद हो गए, ऐसी मुद्रा के अंदर कुछ चित्रपट पड़े हैं वहाँ। लेकिन इट्स अगेन समथिंग वेरी वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी, उसको जल्दी से कन्विंस नहीं किया जा सकता। पर यहाँ कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं कि जो मेरुदंड की ऊर्जा है वही शेषनाग की ऊर्जा है। तुम ये मेरुदंड की ऊर्जा कहाँ से रिसीव कर रहे हो? अनंतनाग से, शेषनाग से। शेषनाग से तुम्हारे सहस्त्रार में, और इसलिए यहाँ ना अनंत पंखुड़ी वाला सहस्त्र दल कमल खिलता है, क्योंकि वो शेषनाग से तुम्हारा सारा डेराइवेशन है। आगे क्या कहते हैं? जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ। शाबाश। जलचरों का देवता वरुण, जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ। वरुण किसे कहते हैं? जोड़ता है जो, द बाइंडर। बाइंडर हमारे में एक बाइंडिंग फोर्स है कि नहीं? अभी मैं यहाँ पे कुर्सी पे बैठी हूँ, इतने घंटे बैठूंगी, आप भी बैठे हो, समथिंग इज बाइंडिंग यू, इजंट इट? हर किसी में कोई ना कोई बाइंडिंग फोर्स हमेशा सक्रिय होता है। तो ये बाइंडिंग फोर्स जो है उसको वरुण कहते हैं। ये कोई देवता व्यक्ति नहीं है, ये तुम्हारी अलग अलग शक्तियां हैं। वरुण देवता यानी बाइंडिंग फोर्स। और जलचर कौन है तुम्हारे में? कौन तुम्हारे में जल की तरह तरल है, बहता रहता है किसी भी दिशा में, कभी यहाँ भागेगा कभी वहाँ? तुम्हारी भावनाएं, मन बराबर है। तुम्हारा मन है, तुम्हारी भावना है, जलचर की तरह है। जैसे जल भागता है इस दिशा में उस दिशा में, वैसे ये भी तुम्हारा मन भी हर दिशा में भागता है कि नहीं? सत्संग में बैठा है तो शाम को कहाँ जाएंगे? आज शाम का ख्याल आए, अरे सत्संग कितना बढ़िया था, अरे तुम शाम को डिनर करने गए, उसको तो एंजॉय कर लो। अरे नहीं यार, तो सत्संग में क्या बताया ना, तुम वहाँ हो तो यहाँ की बात है, यहाँ हो तो वहाँ की बात है। ये जलचर जैसा तुम्हारी भावनाएं हैं वैसा तुम्हारा मन है। एग्रीड और नॉट? लेकिन जलचरों का अधिपति वरुण हूं मैं, ये बढ़िया है। वरुण यानी जोड़ने वाला। तुम्हारी भावनाएं इधर उधर मन कितना भी भागे, लेकिन उस भागते दौड़ते मन में जो मन मुझे ईश्वर से जोड़ता है, वरुण, वो मैं हूं, उसमें मेरी विभूति है। हम लोग जलचरों की तरह इधर उधर भाग जाते हैं, हमारा मन, हमारी भावनाएं, लेकिन फिर भी जोड़ किससे रहा है? किसी एक ईश्वरीय शक्ति से। वो ईश्वरीय शक्ति में जिसका मन जुड़ा है, भले भाग रहा है, कभी मेरठ भाग रहा है, कभी शिमला भाग रहा है, कभी नॉर्थ कैरोलिना भाग रहा है, लेकिन उसका जुड़ाव किससे है? उस एक से। उस एक के लिए भाग रहा है ना, तो उस विभूति, उसे विभूति कहते हैं। और उस विभूति में मैं रहता हूँ, और उस विभूति से आत्मा अनुभूति होती है। ये बात कह रहे हैं। जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूं। पितरों में अर्यमा नामक पितर हूं। अर्यमा का अर्थ होता है लाइट, प्रकाश। प्रकाश, अर्यमा यानी प्रकाश। हमारे फोरफादर्स, पितर यानी फोरफादर्स, एंसेस्टर्स, जो पूर्व में हो गए, पूर्वज। हमारे पितरों में मतलब कौन हमारा पितर है? ये हमारा पितर है कि ये हमारा पितर है? ये है। कौन है पितर? तो कहा अर्यमा, लाइट। ये पूरी क्रिएशन लाइट में से आई है, तो तुम्हारा फाइनली एंसेस्टर कौन है? लाइट। और इसीलिए दीपक रूप में इस लाइट को पूजा जाता है, क्योंकि उसमें तुम्हारे सारे फोरफादर्स आ गए। उस दीपक के अंदर, अग्नि के अंदर, लाइट के अंदर तुम्हारे सभी पितरों का समावेश हो गया, क्योंकि तुम फाइनली आए हो उस सोर्स ऑफ लाइट में से। इसलिए पितरों में अर्यमा नामक पितर हूं, तथा शासन करने वालों में यमराज मैं हूं। शाबाश। शासन करने वालों में यमराज तो कितने गंदे हैं, काले काले कपड़े पहनते हैं और लंबे लंबे बाल रखते हैं। अब उसमें भी कृष्ण कहते उसमें मैं हूं। हाउ टू रिलेट? शासन करने वालों में यमराज मैं हूं। यम यानी कंट्रोल, नियंत्रण। यम नियम संयम आप क्यों ये किया था ना हमने। यम यानी कंट्रोल, नियंत्रण, काबू करना। राज यानी किंग, राजा। राजा तो किंग ऑफ कंट्रोल। किंग ऑफ कंट्रोल कौन है भाई? देखो, अपने साथ करना है, अपने साथ। ये शिवा को अपने में कहाँ घुसाया? अब इतने बड़े हैं वो तो। कंट्रोल करने वाला, किंग ऑफ कंट्रोल। कौन सा कंट्रोल करे? तो परंपराएं और संस्कृतियां लग गई। कोई आहार पर कंट्रोल कर रहा है, कोई सेक्स पर कंट्रोल कर रहा है, कोई वस्तुओं की मर्यादा कर रहा है, उस पर कंट्रोल कर रहा है, कोई इधर उधर जाने के ऊपर कंट्रोल कर रहा है, कोई गाड़ियां खरीदने पे कंट्रोल कर रहा है, कोई साइकिल खरीदने पे कंट्रोल कर रहा है। किस पर कंट्रोल करे? शासन करने वालों में यमराज हूं मैं। किस पर? फूड पर करें कंट्रोल, सेक्स पर करें, परिग्रह पर करें,
इच्छाओं पर कंट्रोल, अरे बाबा रे, बड़ा मुश्किल काम है। इच्छाओं पर कंट्रोल, मेरी तो मेरठ जाने की भी इच्छा है, मेरी तो नॉर्थ कैरोलिना जाने की भी इच्छा है, शिमला भी तुम लोग ले जाओगे ना मुझे, शिमला जाने की भी इच्छा है मेरी। मैं तो इच्छाओं पे तो कंट्रोल ही नहीं है। बस गुड पार्ट ये है, वरुण देवता है, ऑल इच्छा आर बाइंडेड टू द ओनली वन एंड वन, इतना पक्का है। शासन करने वालों में यमराज हूं मैं। तुम्हारे पूरे जीवन पर शासन कौन कर रहा है ये बताओ मुझे। श्वास, भोजन नहीं कर रहा, तुम्हारे संभोग की वृत्तियां नहीं कर रही, तुम्हारी वस्तुएं नहीं कर रही, पूरे जीवन पर कौन, किसका कंट्रोल है? तुम जाग रहे हो, सो रहे हो, सत्संग में हो, ध्यान में हो, हु इज रूलिंग यू? श्वास। उस श्वास पर जिसने कंट्रोल किया है उस विभूति में मैं हूं, यमराज। तुम सोच भी नहीं सकते, ये अर्थ है, और तुम्हें सोचना नहीं भी चाहिए, लेकिन अब तुम्हें पूरा पूरा मान लेना चाहिए, यमराज मैं हूं। शरीर के अंदर यमराज कौन है? शासन करने वाला, यानी तुम्हारी श्वासोश्वास पर तुम्हारी जय होनी चाहिए। जिसने अपनी श्वासोश्वास पर जय पाली है, काफी मुद्राएं होती है, एक खेचड़ी मुद्रा करके है, अभी भी बहुत प्रचलित है। इसमें इस जीभ को उल्टा करके नासिका के अंदर घुसाया जाता है पीछे से, और जहां ये अंदर घुसती है उसी टाइम यू हैव फुल कंट्रोल ओवर योर ब्रेथ पैटर्न, श्वासोश्वास पर। अब तुम जितना टाइम चाहे जी सकते हो। अभी भी हिमालय के पहाड़ों में, आगे उन गुफाओं में ऐसे योगी हैं जिनकी उम्र बता पाना इम्पॉसिबल है। 500 वर्ष, 600 वर्ष कैसे जी रहे हैं वो? उन्होंने अपनी जीभ को उल्टा करके नासिका के भीतर डाल दिया, खेचरी मुद्रा उसके अंदर डाल दिया, और जब वो नासिका में गई तो ना वो श्वास ले पाते हैं ना छोड़ पाते हैं, श्वास बिल्कुल सुषुम्ना में बीच में चली गई, और वहाँ पे अब वो जितना टाइम बैठना चाहे ना ऐसे बैठ सकते हैं योग साधना। अपने को तो उसकी भी जरूरत नहीं है उसकी जरूरत। तुमको इतना प्रयास कौन करे? हम तो वैसे ही या आंख बंद करके बैठते हैं, उसी में मजा आ रहा है, तो इतना उल्टा सीधा करने का। खैर वो एक मुद्रा है एनीवे, लेकिन जिसकी अपने श्वासोश्वास पर कमांड आ गया है वो विभूति है, और ऐसे विभूति के थ्रू आत्म अनुभूति कर पाना संभव है। नेक्स्ट श्लोक। प्रहलादचस्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रहं वैनतेयः च पक्षिणां। मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय हूँ, तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूँ। दैत्यों में प्रहलाद हूं। तुम कहोगे प्रहलाद थोड़ी दैत्य था। दैत्य जैसे पिछली बार अदिति आई थी ना, वैसे एक दूसरी है दिति। अदिति और दिति, दिति के पुत्र और अदिति के पुत्र। अदिति के पुत्र ये थे, और दिति, अदिति क्या था? जिसमें दो नहीं है, तो दिति क्या हुआ? जिसमें दो है। तो इस द्वैत के अंदर, इस द्वैत में जो पैदा हुआ वो यदि प्रहलाद जैसा है। प्रहलाद किसके लिए फेमस है? भक्ति के लिए। बालक था, पिता ने इतना तंग किया, माँ ने कहा, कहानी सुनाई थी मैंने प्रहलाद की पूरी, और फिर भी उसने ईश्वर अनुभूति प्राप्त की। तो इस द्वैत के अंदर तुम और मैं, हम सभी जन्मे हैं। इस द्वैत के अंदर हम सारे जितने जगत के प्राणी हैं, जो भी अध्यात्म की खोज में निकले हैं या नहीं निकले, हम सब इस द्वैत में, ड्युअलिटी, ड्यूअल फोर्सेस के अंदर जन्मे हैं। उस जन्मने के अंदर कौन सा जन्म बेस्ट है जिसके अंदर मैं हूं? प्रहलाद का। प्रहलाद का जन्म कैसे? 4 विशेषता है। बालक जैसा जन्म, उम्र से नहीं, जो एकदम बालक जैसा निर्दोष हो जाता है। भक्तिपूर्ण हृदय जिसका है, प्रहलाद इज फेमस फॉर भक्ति। धैर्य है जिसके जीवन में, 6 महीने तक खोज रहा है, 6 महीने तक नारायण को खोजता है वो। ये तुम्हें तो 6 महीने क्या 6 घंटे भी बोल दिया जाए तुमको, छोड़ो अगले भाव में कर लेंगे, अगले जीवन में कर लेंगे। 6 महीने तक उपासना का धैर्य रखना, उपासना के फल का धैर्य रखना, ये धैर्य जिसमें है। और तप, 6 महीने तक तपा है वो, अलग अलग प्रकार के तप किए हैं, जिसमें बालक जैसी बुद्धि है, निर्दोष बुद्धि, जिसमें भक्ति है, जिसके अंदर धैर्य है और जिसमें तप है, ये प्रहलाद है। भले ही हम सब द्वैत जगत में पैदा हुए हैं, तो क्या है? यदि हम में ये 4 गुण होंगे, बालक, भक्तिपूर्ण, धैर्य और तप, तप भी, चारों बहुत जरूरी है, जिसमें ये होंगे वो विभूति है, और उस विभूति का आत्मा अनुभूति करना संभव है।
यानी ये सब गुण विकास की बात चल रही है। तुम्हें धैर्य है, तुम्हें तप है, तुम्हें बालक जैसा निर्दोषपना है, तुम्हें भक्ति का भाव है, स्वरूप समझने की उत्कंठा है। यदि ये सब है तो ये सब तुम्हारी विभूतियां हैं और इन विभूतियों से आत्मानुभूति संभव है। गणना करने वालों का समय हूं मैं समय हूं। महाभारत शुरू हुआ था ना जब B.R. चोपड़ा वाला, तो यही आता था, एक व्हील आता था और बोलते थे मैं समय हूं। समय और स्पेस, दे बोथ आर ऑलवेज टुगेदर, टाइम एंड स्पेस। बिग बैंग भी हुआ तो जो हम ये इतने बिलियंस ऑफ ईयर्स गिनते हैं तो वो टाइम और स्पेस के हिसाब से ही गिन रहे हैं। टाइम और स्पेस एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। यही कुछ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी ऐसा है, टाइम एंड स्पेस ऑलवेज टुगेदर। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है वह समय और स्पेस अंतराल में हो रहा है। मेक श्योर, यदि टाइम उड़ा दो या स्पेस उड़ा दो, कुछ हो सकता है क्या? इसलिए इस पूरे ब्रह्मांड में जो घटनाएं घट रही हैं वो टाइम एंड स्पेस के कॉम्बिनेशन में घट रही है। एक को भी माइनस कर दो तो ये ब्रह्मांड चल नहीं सकता। स्पेस हटा दो, एक्सपेंशन पॉसिबल है। टाइम हटा दो, एक्सपेंशन हो रहा है, उसकी कोई गणना ही नहीं है। हम हर क्षण भूत में या भविष्य की गणना में लगे रहते हैं। एग्री और नॉट? तुम अभी भी खाली बैठे होंगे ना, तो या तो भूतकाल के विकल्प चल रहे होंगे या भविष्य की एंग्जाइटी चल रही होगी। कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। ये तो सदगुरु की सभा ऐसी होती है और वो इतना ज़्यादा बोलते हैं कि तुम्हें भूत और भविष्य में जाने नहीं देते, तुम वर्तमान में आ जाते हो। ये थोड़े 2 घंटे तो ऐसे हैं कि नहीं है। ये एक पूर्व परिचय है, प्रीफेसिंग, कि ध्यान में ना कुछ ऐसा ही होता है। हम आगे पीछे का सोच ही नहीं पाते। वी आर इन एब्सोल्यूट प्रेजेंट। डू एग्री और नॉट? लेकिन ये प्रेजेंस है ना काम की नहीं है, बिकॉज ये रिलेटिव प्रेजेंस है। इट इज़ अ रिलेटेड प्रेजेंस। इसके लिए तुम्हें कोई चाहिए बाहर, कोई इतना बड़ा 5-5.5 फुट का चाहिए जो तुम्हें इस प्रेजेंट मोमेंट में रखे। लेकिन ध्यान जो होता है वो बियॉन्ड दैट कोई नहीं चाहिए। तुम अपने भीतर अपनी स्वतंत्रता में, स्वाधीनता में समय के पार जा रहे हो। तो यहाँ कहना ये चाहते हैं कि हर क्षण हम भूत भविष्य की गणना में लगे रहते हैं, लेकिन साधना के माध्यम से जब हम वर्तमान में राइट हेयर राइट नाउ, राइट हेयर राइट नाउ, हेयर मतलब स्पेस से और नाउ मतलब टाइम से, हमारा स्पेस और टाइम से जब हम इसी क्षण के अंदर आके खड़े रह गए, वो क्षण मैं हूँ, वो क्षण विभूति है और उस क्षण से आत्मानुभूति का मार्ग खुलता है। यानी टोटल प्रेजेंट। भूतकाल भी मेरा ही है, भविष्य भी मेरा है, क्योंकि मैं समय हूँ। ऐसा कहा ना, भूत और भविष्य सब कुछ मेरे हैं, लेकिन फिर भी वो मेरी भूतियाँ हैं। मुझे पाने के लिए विभूति चाहिए, मेरी अनुभूति के लिए विभूति चाहिए, और विभूति क्या है? हेयर एंड नाउ। उसे समय कहा जाता है। फिर कहते हैं, आगे कहाँ गया? पशुओं में मृगराज सी हूं। तुम्हारे भीतर पशु कौन है? तुम्हारे भीतर पशु है कोई? तुम्हारी जंगली वृत्तियां हैं? रूल ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, ऐसा जंगल का कुछ होता है ना, द स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वाइव्स एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट रूल। तो जिस फील्ड में तुम स्ट्रांग हो वहां तुम्हारा कर्ता भाव बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तुम सेवा में स्ट्रांग हो, अरे मेरी सेवा जैसी तो कोई नहीं। तुम ड्राइंग में बहुत अच्छी हो, तो मेरी ड्राइंग जैसी तो किसी की ड्राइंग नहीं। तुम जिस फील्ड में तुम्हारी स्ट्रेंथ आ जाती है, लायन क्या है? स्ट्रेंथ का प्रतीक है। जिस फील्ड में तुम्हारी स्ट्रेंथ आ जाती है वहां तुम दूसरों को दबोचने लग जाते हो। कहीं ना कहीं ये मनुष्य वृत्ति है, और वैसे ये शेर वृत्ति है, पशु वृत्ति। जिस फील्ड के अंदर तुम्हारे पास कुछ आ जाता है वहां तुम दूसरों को दबोचते हो। यही तुम्हारी इसी साइकोलॉजी के ऊपर ही एमएनसी काम कर रही है सारी। बता दूं मैं, जिसमें निपुणता है, जिसमें जो टैलेंट है, उसको कहा जाता है तू दबोच इन 15 को। उन 15 के एक लीडर को उसको कहा जाता है इसको 30 को तुम दबोचो। इस तरह करके दबोचने की जो वृत्ति है, ये वृत्ति पशु वृत्ति है। जहां तुम में कोई टैलेंट आता है उससे दबोचने का भाव नहीं, धरने का भाव आए, ये मेरी विभूति है। दूसरों को दबोचना नहीं है। तुम्हें कुछ आता है अच्छा, तुम्हारे को कुछ अच्छा आया, तो इससे दूसरों पर शासन करूं नहीं, इससे दूसरों के लिए धरूं, उनको सिखाऊं, उनको भी समझाऊं, उनको सिखाऊं, उनको भी इस पर आगे उन्नत करूं। ये भावना जिसमें आती है। टैलेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है। कोई बात नहीं, तुम में टैलेंट्स है, वेरी गुड, लेकिन उन टैलेंट्स का ऑप्टिमम यूज तुम कर रहे हो कि नहीं?
तुम्हारा ऑप्टिमम यूज़ क्या है? दूसरों को दबोच कर। और विभूति क्या कहती है? उसको दूसरे के आगे धर कर। तुम्हारा यूज़ है, तुम अगर डांस वगैरह अच्छा करते हो तो दूसरों को दबोचते हो, मैं यहाँ करूँगी, मैं आगे करूँगी, मैं पीछे जाऊँगी, ये दबोचना हुआ। लेकिन डांस के अंदर तुम धर रहे हो अपने हर भाव को। तुम कोने में भी खड़े होकर डांस कर रहे हो ना, पर अगर तुम धर रहे हो ना, मेरी नज़र तुम पर होगी। और यदि तुम अपना टैलेंट दिखा रहे हो ना मेरे को, तो तुम कितना भी अच्छा डांस कर रहे हो ना, मेरी नज़र तुम पर नहीं होगी। ये सोच लेना।